कक्षा 9th A के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग क्षितिज भाग 1 में काव्य से पाठ 2 वाक, जिसके कवयित्री जो है ललदय हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस पाठ में कवयित्री का संक्षिप्त जीवन परिचय देख ले कि कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री ललदय का जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन से संबंधित प्रमाणिक तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें ललसेरी, लाल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललदय ने मीराबाई, तुलसी, कबीर आदि की तरह धर्म की मान्यताओं से ऊपर उठकर मानवता व मानव प्रेम को ही प्रमुख माना, अपना विषय बनाया। वे धर्म की मान्यताओं आडंबरों से ऊपर उठकर उस प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल देती है जिससे उनका जीवन जुड़ा हुआ है। ललदय का काव्य वाकों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख आधार माना जाता है। ललदय की प्रमुख कविताएं जो हैं अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं के शब्दों से बोझी रही है, फिर भी सरल हिंदी में रचित है। ललदय जी का निधन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो चले देखे बच्चों कि पहला वाक है उनका ललदय का कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह। कच्चे धागे का बच्चों रख दे। कच्चे धागे का अर्थ है बच्चों कमजोर सहारा। कच्चे धागे का अर्थ क्या है? कमजोर सहारा। जैसे रस्सी कच्ची होती है, टूट जाती है, वैसे ही अगर भक्ति सच्ची नहीं है, कमजोर है, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। देव यानी परमात्मा, देवता। भवसागर में रूपक होगा, अलंकार होगा बच्चों, संसार रूपी सागर, संसार रूपी समुद्र। सकोरे माने मिट्टी के पात्र, जैसे हम लोग गगरी वगैरह कहते हैं, ठिल्ली कहते हैं, मिट्टी के बर्तन जिनमें पानी या दूध पिया जाता है। हुक माने बच्चों होता है तड़प, कष्ट, वेदना, और चाह मैंने जानते ही हो, इच्छा। संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश ललदय द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में वाक शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री ललदय जी कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु
हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से, जीवन रूपी नाव, जीवन को ही नौका मानिए कि जीवन रूपी नौका से इस संसार रूपी सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूं, और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी, रस्सी प्राण को मानी है, श्वास को, तो इस जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूं, वह बहुत कमजोर है, क्षीण है, कच्चे धागे की है। खींच रही मैं नाव रस्सी कच्चे धागे की, वो बहुत कमजोर है, कच्चे धागे की है। जाने कब सुन मेरी पुकार, कर दे भव सागर पार। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। कब जाने सुन मेरी पुकार, कर दे भव सागर पार। न जाने मेरे जो आराध्य हैं, प्रभु हैं, देव हैं, मेरी पुकार कब सुनेंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। कर दे भव सागर पार, इस संसार रूपी सागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सारे प्रयत्न तो निरर्थक होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है, प्राण जीवित रखने के लिए जल जरूरी है, सहारा है, तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा मिट्टी का पात्र है। उस जल को बचाने के लिए मेरे पास इस शरीर रूपी कच्चा सकोरा है, मिट्टी का यह बर्तन है। बच्चों, शरीर जो है मिट्टी का ही है। यह शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, छित, जल, पावक, गगन और समीर। मरने के बाद ये 5 तत्व अपने में विलीन हो जाते हैं। तो ये कच्चा सकोरा है शरीर, और इस कच्चे सकोरे में पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास जो हैं व्यर्थ हो रहे हैं कि कब मुझे अपने प्रभु से मिलन होगा। मेरे हृदय में जी में उठती रह रहा हूं घर जाने की चाह घेरे, जी में उठती रह रहा हूं घर जाने की चाह घेरे। मेरे हृदय में रह कर यह तीव्र तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी, मेरा मिलन अपने आराध्य से कब होगा। मुझे घर जाने की चाह में घेरा हुआ है, ईश्वर के पास मैं कब पहुंचूं। आपसे मिलने के लिए मेरी वेदना जो है, कष्ट जो है, दुख जो है, प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इस भव सागर यानी संसार रूपी सागर से आप क्या कीजिए, पार कीजिए। फिर से देखो, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर दे भव सागर पार। कवित्री ललिता जो है परमात्मा से विनती करती है कि हे प्रभु, मैं इस जीवन रूपी नाव से इस संसार रूपी भव सागर को, संसार रूपी सागर को पार करने का मैं प्रयास कर रही हूं, और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से मैं खींच रही हूं वह बहुत कमजोर है, कच्चे धागे की वह रस्सी बनी हुई है।
जाने कब सुन मेरी पुकार कर दे भवसागर पार। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। न जाने मेरे प्रभु जो है, देव जो है, मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे संसार से पार कर देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सारे प्रश्न तो निरर्थक होते जा रहे हैं। यदि अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए एकमात्र सहारा जो है जल उपलब्ध है, तो भी मेरे पास वह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है जो हमेशा रिश्ता जाएगा। उसमें जल जो है अधिक दिनों तक नहीं रह पाएगा। पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सारे प्रयत्न जो हैं, सारे जो हैं प्रयत्न, ये क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। क्योंकि व्यर्थ प्रयास हो रहे, सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे हृदय में रह रह कर तीव्र इच्छा होती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह जो है घेरा हुआ है। मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हे परमात्मा, मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कीजिए। दूसरा वाक्य है बच्चों कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सकल बंद द्वार। अहंकारी यानी घमंडी। सम मने बराबर होता है, यानी बाह्य और अंतःकरण की इंद्रियों पर नियंत्रण। समभावी, समानता का भाव। और साकल मने बच्चों होता है बंधन, कुंडी, जो दरवाजे में कुंडी लगाई जाती है, बंधन। तो संदर्भ तो वही होगा बच्चों, प्रसंग बदल जाता है। तो इस पद्यांश में काश्मीरी कवयित्री ललदय जी बताना चाहती है कि हे जीवात्मा, हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो मोह माया से दूर रहो। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बना देते हैं, जिसे परमात्मा मिलन के सारे द्वार क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। कवित्री कहती है कि यदि मनुष्य भोग त्याग कर बैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा के श्रेष्ठ हो चुका है, निकट हो चुका है। जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है, यह मार्ग है समानता का, समभावी का। क्योंकि सम खा तभी होगा समभावी। जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में समान रहता है, संतुलित रहता है, सम खा तभी होगा समभावी, दोनों में एक समान रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी जो है स्वयं खुल जाती है बच्चों। और तब उसका परमात्मा से मिलन जो है क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। तो बच्चों, कवित्री ललदय यही बता रहे थे कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं या न खाकर बनेगा अहंकारी।
असंख्या तभी होगा संभावी, संभावी बनने के लिए जोर दे रही है कि हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी नहीं मिल सकता है, ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता है। भोग और संन्यास तो है, दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बना देते हैं, जिसे ईश्वर के मिलन के सारे दरवाजे जो है क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर बैरागी हो जाएगा तो तंत्र जो है साधनाएं उसे अहंकारी बना देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा के सबसे निकट है। कवित्री कहती है बच्चों कि भोग और बैराग के मध्य एक मार्ग है जो इंद्रियों को नियंत्रित, इंद्रियों को संयमित रखता है, कायम रखता है। यह मार्ग जो है समानता का है, समभाव का है, कि जो मनुष्य सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में एक समान रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी जो है स्वतः खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से, ईश्वर से मिलन जो है संभव हो जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर जो मैं 2 वाक्य का संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताया उसको आप लोग पढ़िएगा। परीक्षा में इस पद्यांश पर प्रश्न आते हैं, जिनका उत्तर इस पद्यांश पर पढ़ने के बाद ही मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से इसको देखकर याद कीजिएगा। 4 वाक्य हैं, आज 2 वाक्य कल पढ़े, आज पढ़ेंगे, कल 2 वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद मैं एक्सरसाइज से प्रश्न उत्तर, पद्यांश पर प्रश्न उत्तर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।